हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेके आ गए हैं कुछ किचन ट्रिक्स एंड हैक जो आपके किचन के काम हो, घर के काम हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान और होगी ढेर सारे पैसों की बचत। और सबसे अच्छी बात तो ये है, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही कमाल के ट्रिक्स हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है कॉर्न। अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, हम नहीं भून पाते। जो बैचलर होते हैं वो या फिर बिगनर होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि हमें भुट्टे को कैसे भूनना है। तो इस तरह से आप फ्रेश भुट्टे का कॉर्न ले लीजिए और गैस में आप लो फ्लेम में इसे 3 से 4 मिनट तक बढ़िया से भून लीजिए। इस तरह से बहुत ही आसान है। किसको किसको पता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। किसको नहीं पता है वो भी कमेंट्स करके बताइएगा, जिन्हें नहीं पता है। तो इस तरह से आप बढ़िया से लो फ्लेम में कम से कम 3 से 4 मिनट तक इन्हें भून सकते हैं। अब इन्हें चटपटा फ्लेवर देने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट, नींबू। और नींबू का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया आता है। इसी के साथ लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इससे अच्छे से इसमें हम लगा देंगे। अगर आपको तंदूरी भुट्टा खाना है तो आप क्या करें, यहाँ पर दही और सिर्फ जीरा पाउडर ले लें और यहाँ पर जो है काला जो नमक है वो मस्ट है, तो ले सकते हैं। इस तरह से आप भुट्टा मार्केट के जैसे घर में भून सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं सिलेंडर के लेकर के। फ्रेंड्स, हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, डेली खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। तो हम इन्हें जब सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, नया सिलेंडर ले आते हैं, तो उन्हें चेक करने के लिए आपको क्या करना है, चेक करके ही लगाएं। यहाँ पर इसके ढक्कन निकाल लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर इसके छेन में जो यानी कि टोटी में पानी ऐड कर देना है। 2 से 3 चम्मच डाल देना है। जब बबल्स आने लगेंगे, आप पानी डालेंगे ना, जब लीकेज रहता है तो उसमें तुरंत ही बबल्स आने लगेंगे। अगर बबल्स नहीं आ रहा है तो आपका सिलेंडर लीकेज नहीं है। ज़रूर चेक करें इस तरह से, क्योंकि ये जो है हमारे सेफ्टी के लिए है, ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, कभी अक्सर होता है ऐसे कि हम कुछ काम करते हैं, नाइफ़ लग जाती है हमारे हाथ में या फिर कहीं से चोट लग जाती है हाथ में। तो हम क्या करते हैं, हमें किचन का काम डेली का करना ही होता है, जैसे खाना बनाना है, कुकिंग करना होता ही है, आटा गूंथना होता है या फिर कोई और चीज़ें। तो यहाँ पे चोट लगी होती, इन्फेक्शन सा रहता है, यानी ब्लड सा हल्का अगर आ रहा है या फिर नहीं गूंथ पा रहे हैं हम, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है साफ पॉलीथीन लीजिए, एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और जितना आटा आप डो लगाना चाहते हैं, आप क्या करें, आटा को पॉलीथीन के अंदर डाल लें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और ऊपर से इस तरह से आप बिना हाथ लगाए डो गूंथ सकते हैं। अगर आपको चोट भी लगी है या फिर आपको जो है आटा गूंथना नहीं हाथ से पसंद है, तो आप इस तरह से बिना किसी झंझट से फटाफट और परफेक्ट आटा गूंथ करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अक्सर क्या होता है, हाथ में कभी ऐसे चोट वगैरह लग जाते हैं और हम आटा गूंथते हैं, जो आटे की हम जो है हमारे लिए भी हानिकारक होता है और ये आटे में जाकर एक इन्फेक्शन रिएक्शन करता है। तो इससे बढ़िया है, अगर आपको चोट वगैरह कुछ भी लगी है तो आप इस तरह से आटा गूंथ सकते हैं। अगर आप आटा नहीं भी गूंथना चाहते हैं हाथ से, तो आप पॉलीथीन की मदद से बहुत आसान तरीके से आटा गूंथ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बढ़िया से इनका डो तैयार करेंगे। अब हम इसे प्लेट में पलट लें, थोड़ा सा इसे चिकना कर लें, हाथ लगा लें, या फिर ऐसे ही आप इन्हें रोटियां बना सकते हैं। परफेक्ट फुली रोटियां बन के तैयार होंगी। और आपको मेरी ये ट्रिक्स कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। तो ये देखिए, परफेक्ट बिना हाथ लगाए आटा गूंथ करके रेडी हो गया है। और आप इसे रोटियां बनाएंगे ना, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगी। और ये बैचलर है, बिगनर है, जो भी हैं, सब इस तरह से आसान तरीके से आटा गूंथ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, ब्रश को लेकर के है। हम ब्रश अपने डेली के रूटीन में करते हैं। ब्रश अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, हमें ब्रश 3 ही महीना यूज़ करना चाहिए, उसके बाद ब्रश जो है चेंज कर देना चाहिए। मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ, मैं 3 महीने से ज़्यादा ब्रश नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये ब्रश को साफ़ सुथरा रखने के लिए, इसके कीटाणु वगैरह जो है, इन्फेक्शन वगैरह दूर करने के लिए, और इसमें जो कुछ ब्रश के मैल जमे
होते हैं, जैसे हम ब्रश कर रहे हैं मैल जमा होता है और मंजन के जो टूथपिक हैं जम जाते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है गर्म पानी में ही डाल देना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो होता है मैल को बहुत अच्छे तरीके से काटता है। फिर एक ब्रश को उठाना है और इस तरह से हिलाते हुए डिप करना है और इस तरह से फॉक की हेल्प से इसके जमे कचड़े निकाल देना है। फिर उसके बाद इस पानी को चेंज कर दीजिए। फिर दूसरा पानी से ही मतलब सारे ब्रश अलग अलग पानी से धुलिएगा, नहीं तो इन्फेक्शन जो है सबके दांतों की बैक्टीरिया होती है सब मिक्सर मैच हो जाएगा। तो इस ट्रिक को अपना सकते हैं। और नेक्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोम को लेकर के अक्सर क्या होता है, कोम ऐसे आ जाते हैं हमारे पास, जो उसके दांत होते हैं बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं और हम कोम करते हैं तो बहुत सारे बाल जो है टूटते हैं और कंघी जो है सर में बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसे मेंटेन करने के लिए आप लीजिए नेल पॉलिश कोई भी और इसके दांतों में इस तरह से लगा दीजिए। फिर इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, इसे मतलब सूखने दीजिए। फिर उसके बाद आप इसे कोम करेंगे तो बिल्कुल भी आपको कोम जो है लगेगा नहीं और परफेक्ट है, ये ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, छोटे बच्चों को जो है दवा खिलाना, यानी दवाई है, उन्हें जुकाम हो गया, बुखार हो गया या फिर कोई भी चीज़ें हो जाती है, बच्चों को दवा खिलाना बहुत ही ज़्यादा टास्क का काम लगता है। जो बच्चे खाते नहीं या फिर हम सबको भी नहीं अच्छा लगता, जैसे आपको फीवर है, ज़्यादा फीवर है, तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। दूध लीजिए, दूध में थोड़ी सी हल्दी डालिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आप ले लीजिए गोली। ये गोली है जो पैरासीटामोल की है, एक गोली, जैसे आप बच्चे के हिसाब से ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप मतलब बॉयल जो दूध में है, हल्दी दूध में आप गोली डाल के इसे बढ़िया से बॉयल कर लीजिए। इसे पता भी नहीं चलेगा आपको भी, अगर जो है बड़े जो हैं उन्हें भी इस तरह से बुखार है या फिर कुछ है, तो आप इस तरह से दवा देंगे तो तुरंत बुखार ठीक हो जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। बच्चों को तो खास करके तो इन्हें इस तरह से बढ़िया से एक दूध बनाकर दे सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर हमने ले लिया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, हम कुछ चीज़ें जैसे किचन में सब्ज़ी वगैरह कट कर रहे हैं, तो क्या होता है अक्सर कि हम छिलके होते हैं ऐसे ही डाल देते हैं और फिर उन्हें उठाना पड़ता है, बहुत झंझट का काम लगता है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से पॉलीथीन लेनी है। आप कोई भी मतलब जो भी सब्जियां कट कर रहे हैं डायरेक्ट ऐसे कट करेंगे तो सारी सब्जियां आपकी जो कटिंग है मतलब छिलके हैं ये पॉलीथीन में आ जाएंगे और आप इसे डायरेक्ट ही डस्टबिन में डाल सकते हैं। इससे आपका समय का भी बचत होगा और काम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, जैसे हमने दूध चढ़ा दिया या फिर चाय चढ़ा दी और नेक्स्ट काम में लग गए और हमारे माइंड से क्लिक हो गया कि हम दूध और चाय चढ़ाएं और जिससे क्या होता है दूध जल जाता है, चाय जल जाता है, जो बर्तन होता है वो बहुत बुरी तरीके से जल जाता है। आज मैं लेके आई 100 रुपये एक चीज़ से आप एक चीज़ डाल देंगे और आपकी बहुत ही कम मेहनत लगेगी, आप फटाफट जले से जले बर्तन छुड़ा सकते हैं बिना किसी मेहनत के। आपको क्या करना है, जले हुए बर्तन को इस तरह से आपको गैस में चढ़ा देना है। एक मतलब ग्लास यहाँ पर ऐड करिए पानी के बाद यहाँ पर सोडा ऐड कर दीजिए। सोडा जो है मैल को काटता है। कुछ मिनट के लिए इसे बॉईल कर लीजिए, फिर उसके बाद इसे ढक के रख दीजिए। फिर उसके बाद इसका जो जलापन है जो है हल्का सा फूल जाएगा और इसे चम्मच की हेल्प से छुड़ा लीजिए। फिर स्क्रब में थोड़ा सा सर्फ लगा करके आप इसे बढ़िया से छुड़ा सकते हैं, यानी कि क्लीन कर सकते हैं। और जो यहाँ पर स्क्रब ले या स्टील का हो तो बेस्ट है। तो ये देखिए जले से जले बर्तन आप मिनटों में छुड़ा सकते हैं बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के, और बहुत ही ये कमाल का ट्रिक्स है, ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। हम अपने गार्डन में जो है बहुत सारी तुलसियाँ लगा कर हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। तुलसी जी उससे बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है। तुलसी उस घर में लगाना चाहिए जिस घर में नॉन वेज नहीं बनता है और जिस घर में कोई भी जो है नशा नहीं होता है, क्योंकि तुलसी जो है एक भगवान का स्वरूप होता है और ये जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो तुलसी हमने हमारे घर में बहुत, हमारे गार्डन में है, तो मैं क्या करती हूँ अक्सर इस तरह से तोड़ लेती हूँ, इसे फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, महीनों तक मेरा बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। तो इस तरह से आप भी स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं, इसका मैं ड्रिंक बनाऊँगी जो मैं डेली पीती हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे आप मॉर्निंग में जो है वाटर पीते हैं, खाली पेट जो मॉर्निंग में वाटर पीते हैं, तो आप क्या करिए, या फिर आपके जो पीरियड्स आते हैं आपको टाइम पे नहीं आता
या फिर पीरियड्स आते बहुत पेन होता है या फिर कम ज़्यादा ब्लड आता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। और तो इस तरह से आप तुलसी का जो है पानी पिएंगे तो आपका क्या होता है, जो बॉडी है वो मेंटेन रहेगी और जो पीरियड में प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी। जब भी आपको पीरियड्स आए आप उससे एक मतलब हफ्ते पहले ही इसको स्टार्ट कर दीजिए पीना। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, हम नए रेंटेड घर में जाते हैं या फिर नई जगह जाते हैं तो इस तरह से स्विच बने होते हैं जो फ़ैन के होते हैं या फिर जो है स्विच फ़ैन के होते हैं और लाइट्स के होते हैं, पता नहीं चलते। तो आप नेम पॉलिश से इस तरह से लिख सकते हैं। आपके यहाँ गेस्ट भी आए हैं तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं ऑन ऑफ करने में, तो आप इस तरह से स्विच बोर्ड में लिख सकते हैं और बहुत ही आसान रहेगा आपको। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए।